वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। मैन का आप एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टडी करना शुरू करते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग मैमल्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं और मैमल्स भी वर्टिब्रेट्स हैं, इन सभी के एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बने हुए होते हैं क्या, वन पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर इसमें किडनी होता है, वन पेयर यूरेटर्स होते हैं और एक यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये चार चीजों से एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स और मैमल्स एंड मैन में होते हैं। फर्स्ट नोट डाउन याद रखेंगे, वन पेयर ऑफ किडनीज, सेकंड क्या याद रखेंगे, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, थर्ड है यूरिनरी ब्लैडर एंड फोर्थ है यूरेथ्रा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं किडनीज। कितने होंगे, पेयर में होंगे। प्राइमरी और मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ मैन, मैन का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अगर कोई है तो वो है किडनी। ओके, वन पेयर होते कितने हैं, वन पेयर। लार्ज साइज, बड़े होते हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 5 से 7 सेंटीमीटर ब्रॉड होते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटे थिक होते हैं। और शेप इसका देखिएगा तो बीन शेप्ड का ये होता है, ये देखिए इस तरह का बीन शेप्ड ये होता है। एक ये रहा और दूसरा ये दो किडनी है ना। और किडनी जो होते हैं ना वो पीठ साइड में होते हैं, बैक साइड में। डार्क रेड, और रंग इसका कैसा होता है, डार्क रेड किडनी का। स्लाइटली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स, और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होते हैं स्लाइटली। प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, और ये उपस्थित कहाँ होता है तो याद रखिएगा कि एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में। प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, नोट डाउन। बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लुम्बार वर्टिब्रा, और होते कहाँ है, लास्ट थोरैसिक और थर्ड लुम्बार वर्टिब्रा के बीच में अलोंग डोर्सल बॉडी वॉल, डोर्सल बॉडी वॉल पीछे में होते हैं। और कहां पर होते हैं ये नोट डाउन याद रखेंगे, लेवल्स ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लुम्बार वर्टिब्रा, वन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। एक वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं ना हमारे पीठ में पीछे, उसके एक साइड लेफ्ट और एक साइड राइट में होते हैं। ओके, कनेक्टिव कॉन्केविटी ऑफ किडनी कॉल्ड हाइलम और या हाइलस रेनालिस। और यहां पर देखिए ये है कॉन्केविटी ऑफ किडनी, या देखिए इसको कहते हैं हम लोग क्या, हाइलम। और इसी से आपका ये जो यूरेटर्स होता है ना वो अटैच्ड रहता है। इज ऑलवेज इनवर्ड डायरेक्टेड, ये हमेशा क्या होते हैं, इनवर्ड डायरेक्टेड होते हैं। एंड दिस इज द हाइलम। ओके, एसिमेट्रिकल इन पोजीशन, और इनका जो पोजीशन होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, एक ऊपर थोड़ा सा तो थोड़ा नीचे दूसरा, है ना। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर इन पोजीशन, ये ध्यान देंगे, सिमेट्रिकल नहीं होता है, कैसा होता है, एसिमेट्रिकल इन पोजीशन। और राइट किडनी जो होगा वो स्लाइटली लोअर होगा, राइट किडनी किधर होगा, स्लाइटली लोअर होगा। एंड इज प्रोबेबली पुश्ड बाय वेल डेवलप्ड लीवर, और मेनली क्या होते हैं, जो लीवर जो होते हैं ना, या जो लीवर है उससे थोड़ा पुश्ड हो जाता है नीचे की तरफ। राइट किडनी, राइट साइड में लीवर होते हैं और उसी लीवर से थोड़ा सा ये पुश्ड कर दिया जाता है, जिसके चलते ये राइट किडनी क्या होगा, थोड़ा सा नीचे रहता है लेफ्ट किडनी की तुलना में। यदि दोनों किडनी का लेवलिंग करके देखोगे तो राइट किडनी थोड़ा सा नीचे दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि ये जो लीवर जो होता है राइट साइड में, यह इसे नीचे की तरफ पुश किए रहता है। और याद रखना है क्या, किडनीज आर मेजोडर्मल ओरिजिन, ओरिजिन में मेजोडर्मल इन ओरिजिन, किडनी क्या होते हैं, मेजोडर्मल होते हैं ओरिजिन में, ये याद रखना है। यानी दे डेवलप फ्रॉम मेजोडर्मल नेफ्रोस्टोम्स, यानी ये डेवलप करते हैं मेजोडर्मल नेफ्रोस्टोम से या मेजोमेयर से। सिलिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा, सिलिएटेड,
और फंक्शनल इन एम्ब्रियोनिक कंडीशंस, और एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में भी यह फंक्शनल होता है। द आउटर सरफेस ऑफ ईच किडनी इज कन्वेक्स, और इसका जो आउटर सरफेस जो देखोगे ना ये कॉन्वेक्स रहेगा और इनर सरफेस ऐसे रहता है बीन शेप्ड, है ना। तो ये आउटर सरफेस जो है ये क्या है, कॉन्वेक्स है। इनर कॉनकेव सरफेस, और इनर जो सरफेस है वो क्या है, कॉनकेव सरफेस है। ओके क्लियर। हैज ए नोच कॉल्ड हाइलम, और यहां पर एक नोच होता है, इस नोच को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ओके तो हाइलम क्या होता है ये भी मालूम हो गया। किडनी जो है वो ऐसे रहा और यहां पर एक नोच रहता है, इसे कहते हैं हाइलम। द सप्लाई ऑफ ब्लड अकर्स थ्रू हाइलम, और जितने भी ब्लड के जो सप्लाई होंगे वो हाइलम के थ्रू ही होते हैं। यही सी हाइलम पर आपको रेनाल आर्टरी और वेन जो होते हैं वो अटैच्ड रहते हैं, है ना, एट द पोजीशन ऑफ हाइलम, यानी यही नट वाल्टू स्थान है हाइलम। दैट इज रेनाल आर्टरी एंड रेनाल वेन पास इन एंड आउट ऑफ द किडनी अलोंग विद द यूरेटर। रेनाल आर्टरी से क्या होगा, ब्लड जाने के लिए, रेनाल वेन से ब्लड निकलने के लिए ये जो रहते हैं आर्टरी और वेन ब्लड इन आउट के लिए, ठीक है ना। आर्टरी और वेन ये कहां अटैच रहते हैं, हाइलम पर। एंड द नर्व सप्लाई ऑफ किडनीज, और किडनी के में जो नर्व सप्लाई जो होता है वह सारा का सारा अटैचमेंट इसी हाइलम से होते हैं। क्लियर। तो हाइलम क्या है, जंक्शन है। क्लियर। अब आगे देखिए, इफ वी लुक फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यदि हम लोग बाहर से अंदर की तरफ देखें तो 3 लेयर्स कवर्स द किडनी, किडनी को 3 लेयर से ढके हुए रहता है, यानी बहुत प्रोटेक्टेड रहता है। 3 लेयर्स में कनेक्टेड ये आपको कवर्ड रहता है। यानी आप बेड पर सोने जाते हैं ना, तो अपने ऊपर एक बेडशीट डाल लिए, फिर ऊपर वाला मोटा से एक कंबल डाल लिए, और ठंडा लग रहा है तो फिर ऊपर से एक बेडशीट डाल दिए। इस तरह का 3 लेयर ढक्कन लगा हुआ है किडनी के ऊपर, ताकि यह सुरक्षित रहे। तो कौन कौन लेयर है, फर्स्ट है रेनाल फैस्किया आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी जो लेयर होता है, ठीक है ना, पतला वाला बेडशीट वाला, उसको कहते हैं रेनाल फैस्किया आउटर मोस्ट। और बीच में रहता है द एडिपोज लेयर एंड देन, और बीच में रहता है कौन सा, कंबल का लेयर, फैट लेयर, एडिपोज लेयर। और इसके अंदर में फिर एक हल्का सा बेडशीट रहता है ताकि कंबल गड़े नहीं, तो दैट इज कहते हैं रेनाल कैप्सूल इनर मोस्ट लेयर। ओके, आउटर वाला लेयर जो बाहर दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं क्या, रेनाल फैस्किया आउटर मोस्ट, और इनर लेयर क्या कहते हैं, रेनाल कैप्सूल, और बीच वाला जो लेयर उसे क्या कहते हैं, द एडिपोज लेयर। ओके, दीज कवरिंग प्रोटेक्ट द किडनीज। अब इसी कवरिंग से क्या होता है, किडनी हमारा प्रोटेक्ट रहता है फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स, की बाहर से कोई अगर मुक्का उक्का मारेगा ना तो आपका किडनी प्रोटेक्टेड है और यह इंजर्ड नहीं हो, इसके लिए, क्योंकि इसका काम बहुत है। किडनीज इंटरनली each kidney is formed of more than 1 million uriniferous और renal tubules। अगर किडनी में आ जाकर आप अंदर देखोगे तो यह 1 मिलियन से भी ज्यादा, मोर देन 1 मिलियन यूरिनिफेरस या कहिए रेनाल ट्यूब्यूल्स इसके अंदर होते हैं। किडनी जो बना हुआ है 1 मिलियन से ज्यादा यूरिनिफेरस या रेनाल ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन्स का बना हुआ होता है, मोर देन 1 मिलियन। ओके, हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू, और ये सारे के सारे नेफ्रॉन्स जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एंड सराउंडेड बाय ए टफ व्हाइट फाइब्रस कैप्सूल, और टफ व्हाइट फाइब्रस कैप्सूल से सराउंडेड रहते हैं, विच इज फर्दर सराउंडेड बाय ए शॉक एब्जॉर्बिंग लेयर ऑफ फैट कॉल्ड रेनाल फैट। और फिर उसके ऊपर एक शॉक एब्जॉर्बिंग लेयर जो होता है, यह लेयर जो होता है रेनाल फैट, ताकि कोई उस पर धक्का ना लगे। फॉलोड बाय ए फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड रेनाल फैस्किया, और सबसे ऊपर एक लेयर होता है जिसको कहते हैं हम लोग क्या, रेनाल फैस्किया, है ना। इस तरह से हमारा किडनी जो है प्रोटेक्टेड रहता है। किडनी में जो नेफ्रॉन रहते हैं ना वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, जो काम करते हैं।
अब किडनी देखो, ये है किडनी। ओके, अब इस किडनी में ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये आपका बहुत सारा नेफ्रॉन है, और लाखों नेफ्रॉन, मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन का बना हुआ हमारा किडनी हमारे बॉडी में है। और कितने किडनी है जो आपको मालूम है? 2 किडनी है। और ये स्ट्रक्चर जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, दिस इज द नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन कहाँ रहता है? ये जो है ना, इसी में गुच्छा है, मशरूम के गुच्छे की तरह इसमें बहुतायात मात्रा में, एक एक गुच्छा में 10-10 हजार, 20-20 हजार नेफ्रॉन रहते हैं। और एक नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, है ना। और बहुत सारे नेफ्रॉन, लाखों नेफ्रॉन मिल करके आपका किडनी बनाता है ना। उस पूरे मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन का यह थैली है किडनी। ओके, अब देखिए, नेफ्रॉन्स आर कॉन्वोल्यूटेड इन आउटर डार्कर डॉटेड एंड ग्रेनुलर पार्ट ऑफ किडनीज। नेफ्रॉन्स जो होते हैं आउट कॉन्वोल्यूटेड इन आउटर डार्कर डॉटेड एंड ग्रेनुलर पार्ट ऑफ किडनीज। आपका जो नेफ्रॉन्स जो है, ये जो देख रहे हैं आपका फाइब्रस कैप्सूल, रेनाल कॉर्टेक्स, रेनाल पिरामिड, और यहां आपका ये देखिए कॉल्ड रेनाल कॉर्टेक्स। अब रेनाल कॉर्टेक्स जो होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर आउटर डॉटेड पार्ट है, इसे कहते हैं हम लोग क्या? रेनाल कॉर्टेक्स कहते हैं। आउटर डार्कर रहेगा, डॉटेड रहेगा, ग्रैनुलर रहेगा, दानेदार रहेगा। तो ये जो पोर्शन है इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेनाल कॉर्टेक्स कहते हैं। while run straight in central lighter and stated part of kidneys called renal medulla। और फिर आप इसमें देखेंगे कि यहां पर जो ये इसमें देखिएगा, ये जो देख रहे हैं सेंट्रल पार्ट में, ये लंबे लंबे, ये है रेनाल मेड्यूला। और द रेनाल मेडुला इज विथ 8 से 18 कॉनिकल मासेज कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स। और ये जो रेनाल जो मेडुला है वो 8 से 18 ये रहते हैं लंबे लंबे, जिसे कि हम लोग मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं, जो कि प्रोजेक्ट होते हैं माइनर एंड मेजर कैलिक्स में। जो कि प्रोजेक्ट होते हैं कहाँ? माइनर और मेजर कैलिक्स। ये जो देख रहे हैं ना, ये माइनर कैलिक्स हो गया, और ये जो बड़ा वाला देखें ये पोर्शन, दिस इज द मेजर कैलिक्स, जहां ये धंसे हुए रहते हैं। कौन? मेडुलरी पिरामिड्स। इसको ये जितना भी आप देख रहे हैं ये गुच्छा, इसे कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स, है ना। ओके, द रेनाल कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रेनाल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ ब्रिटनी। अब इस मेडुलरी पिरामिड्स जो देख रहे हैं, ये मेडुलरी पिरामिड्स, ये मेडुलरी पिरामिड्स, अब इसके बीच में यहां पर एक स्पेस है, यहां पर स्पेस रहता है। ओके, देखिए स्पेस आपको दिखाई देगा, 2 मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में ये स्पेस है। इसी स्पेस को हम लोग कहते हैं कॉलम्स ऑफ ब्रेटिनी। ओके, ये है कॉलम्स ऑफ ब्रेटिनी, ये है कॉलम्स ऑफ ब्रेटिनी। ओके, तो अलग अलग नामाकरण इस तरह से किया हुआ है। किडनी सर्व सेवरल रेगुलेटरी फंक्शंस। किडनी का बहुत सारा फंक्शंस है। देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट्स इन द ब्लड। इसका मेन जो प्राइमरी फंक्शन है वह है कि ब्लड का इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करना अलोंग विथ पीएच एंड फ्लूइड होम्योस्टेसिस। और उसके फ्लूइड को मेंटेन करने का काम ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है, ब्लड के इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता है, और फ्लूइड होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम कौन करता है? तो किडनी। तो बहुत मेन वर्क है किडनी का। ऑल्सो सर्व एज ए नेचुरल फिल्टर ऑफ द ब्लड। और यह नेचुरल फिल्टर है ब्लड का। ब्लड का नेचुरल फिल्टर कौन है? आपको किडनी। ओके, गाड़ी में फिल्टर लगा रहता है ना, वैसे ही हमारे बॉडी में यह नेचुरल फिल्टर का काम करता है किडनी। अब किडनी के बाद सेकंड जो हम लोग देखते हैं वो है यूरेटर्स। किडनी तो समझ में आ गया कि किडनी क्या है। अब 1 पेयर ऑफ लॉन्ग यूरेटर्स जो होते हैं, एक पेयर लंबा क्या है? पाइप है। ये पाइप, यह जो पाइप आप देख रहे हो ना, इसी पाइप को एक यह और एक ये 2, यानी कितने हो गए? 1 पेयर। तो ये 1 पेयर के आपको होते हैं यूरेटर्स होते हैं
नैरो पतले होते हैं और मस्क्यूलर होते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, पाइप है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ईच अराइजिंग फ्रॉम द हाइलम ऑफ द किडनी, अराइज कहां होगा? हाइलम ऑफ किडनी से। बाय इट्स अपर ब्रॉडर पार्ट, ऊपरी ब्रॉडर पार्ट से, किडनी के ऊपरी ब्रॉडर पार्ट से यह आपको यूरेटस जुड़ा हुआ रहता है। कॉल्ड रेनाल पेल्विस, जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या? रेनाल पेल्विस कहते हैं। यह जो है दिस इज द पेल्विस पोर्शन, अपर ब्रॉडर पार्ट, वहीं से यह आपका यूरेटस जुड़ा रहता है। द यूरेटस रन बैकवर्ड अलोंग डोर्सल बॉडी वॉल एंड ओपन इन डोर्सल वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और यह जो यूरेटस है, जो पीठ के साइड में जो रहते हैं हमारा किडनी, वहां से ये आपको अटैच्ड रहेंगे और ये जाकर के यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होंगे। यूरिनरी ब्लैडर में पीछे की साइड में ओपन होते हैं, पीछे के साइड से, पीठ साइड से, ठीक है ना। दीज आर लाइंड बाय ट्रांजिशनल इपिथेलियम, और ये लाइंड होते हैं ट्रांजिशनल इपिथेलियम से। यूरेटस जो है लाइंड बाय ट्रांजिशनल इपिथेलियम बाय पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस के द्वारा। किस मेथड के द्वारा? तो पेरिस्टाल्सिस मेथड के द्वारा। दीज कंडक्ट द यूरिन, ये क्या करते हैं? यूरिन को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, किडनी से छान छान करके यूरिन को बाय पेरिस्टाल्सिस। कौन सा? पेरिस्टाल्सिस मेथड के द्वारा हम लोग फूड लेते हैं, है ना। फूड माउथ से हमारे को नीचे जाता है, और ये किडनी से यूरिन भी पेरिस्टाल्सिस मेथड के द्वारा ही नीचे की तरफ जाता है। और कहां ये जाता है? इस यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, यूरिनरी ब्लैडर। अब तीसरा हम लोग जो देखने जा रहे हैं वह है हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर। इससे तो देख लिए यूरेटस, अब समझ में आ गया कि यूरेटस क्या होता है। अब थर्ड जो यूरिनरी ब्लैडर जो है, जहां की आपको किडनी से यूरिन आ रहा है, तो उस लोटा का हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर का वह लोटा क्या करता है? दिस यूरिनरी ब्लैडर इज स्टोरेज, यहां स्टोरेज हाउस ऑफ यूरिन। इट इज अ लार्ज, या लार्ज होता है, थिन वॉल्ड होता है, डिस्टेंसिबल होता है, पियर शेप्ड होता है। लोटा को उलट के रख दोगे ना, वही शेप का ये होता है। सैक प्रेजेंट इन पेल्विस रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, और ये प्रेजेंट होता है कहां? पेल्विक रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इट्स वॉल इज लाइंड विथ स्मूथ मसल्स कॉल्ड ड्यूटर्सर मसल्स, और यूरिनरी ब्लैडर का जो वॉल होता है वो ड्यूटर्सर मसल से लाइंड होते हैं। और इट इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल इपिथेलियम, और ये लाइंड होते हैं ट्रांजिशनल इपिथेलियम से और यूरोथीलियम या यूरोथीलियम से, विच मेक्स इट डिस्टेंसिबल टू टेम्पररीली स्टोर अबाउट 250 to 750 मिलीलीटर ऑफ यूरिन। और इस लोटे में जो उल्टा लोटा जो रहता है, जिसको कि हम लोग को बॉडी में उल्टा लोटा जो है, इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो कासीकारी की गई है ना, जो चमकाया गया, बड़ा बढ़िया से लगे देखने में, है ना, तो उसको स्मूथ मसल से देखने में अच्छा लगे, उसको कहते हैं कौन सा मसल? ड्यूटर्सर मसल। ड्यूटर्सर मसल से इसको आपको लाइनिंग किया हुआ है, क्लियर। और इसमें टेम्पररी रूप से 250 से लेकर 750 मिलीलीटर यूरिन स्टोरेज होता है। आप लोग को सुसु लगता है ना, तो देखते हैं रोक के रख ले रहते हैं, तो मैक्सिमम कितना रोक सकते हैं वो आप देख लीजिए भाई। एक आदमी की कैपेसिटी 250 से 750 मिलीलीटर ऑफ यूरिन। इट्स अपर ब्रॉडर पार्ट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ ब्लैडर, और इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं बॉडी ऑफ ब्लैडर, एंड इज कनेक्ट कंसर्न्ड विद द स्टोरेज ऑफ यूरिन। और इसका काम क्या है? यूरिन स्टोरेज करने का। ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? यूरिन स्टोरेज होता है। इसका मेन रोल क्या है? स्टोरेज ऑफ यूरिन, बस और कुछ नहीं। यूरिन स्टोरेज करने के लिए ही हमारे बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर है। अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? सुसु बना और निकल गया, दिक्कत हो जाएगा। इट्स लोअर नैरो पार्ट इज कॉल्ड नेक ऑफ ब्लैडर, और नीचे वाला जो पार्ट को हम लोग कहते हैं नेक ऑफ ब्लैडर। यहां पर जो पार्ट है ना, इसे कहते हैं नेक, या इसका नेक है। ब्रॉडर ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बॉडी ऑफ ब्लैडर कहें,
और नीचे वाले इस पार्ट को कहते हैं नेक ऑफ ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, एंड इज विथ इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस फ्रॉम वेयर यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स, और यहीं से फिर यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स करता है, जहां से कि यूरिन बाहर निकलेगा। इट्स ओरिजिन इज गार्डेड बाय 2 स्फिंक्टर्स, और इसका ओरिजिन जो है वो गार्डेड रहते हैं 2 स्फिंक्टर से, ताकि ऐसा नहीं है कि आपको यहां भर गया तो ढक्कन खुल जाएगा और निकल जाएगा ना, ये गार्डेड है ना, 2 गार्डेड स्फिंक्टर से, एक इनर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स और आउटर ऑफ स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स। एक होते हैं इनर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर से और दूसरा आउटर ऑफ स्ट्रेटेड मसल फाइबर से, यह गार्डेड रहते हैं 2 स्फिंक्टर्स, ये 2 स्फिंक्टर्स रहते हैं लगे हुए। अब फोर्थ जो है वह हम लोग का है यूरेथ्रा। तीन पार्ट्स हम लोग देख लिए है ना, हम लोग अभी देखे थे यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के पहले देखे थे क्या, ध्यान दो, यूरेटर्स। यूरेटर्स जो है वो किडनी से निकला और ये जाके यूरिनरी ब्लैडर में घुस गया, दिस इज द यूरेटर्स। और चौथा जो पार्ट हम लोग जो देखने जा रहे हैं, दिस इज नॉट यूरेटर्स, दिस इज यूरेथ्रा। हम लोग सेकंड में क्या पढ़े थे, ध्यान से देखो, यूरेटर्स। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, यूरेथ्रा। यूरेटर्स आपने पढ़ लिया है, ये पाइप है, ये जान लिया है, किडनी से निकलता है और यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, जान लिया। अब देखते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहां है ये देखते हैं, अब ध्यान दो। यूरेथ्रा ये देखो फीमेल में है, यहां यूरिनरी ब्लैडर से निकला हुआ, यूरिनरी ब्लैडर से निकला यूरेथ्रा छोटा होता है, और हम लोग के बॉडी में मैन में, मेल में देखिए यहां से निकला यूरिनरी ब्लैडर से, ये बड़ा रहेगा, ये रहा यूरेथ्रा। ओके, तो मेल में यूरेथ्रा का साइज बड़ा होता है और फीमेल में छोटा होता है, तो दिस इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहां होता है, यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है। और यूरेटर क्या होता है, किडनी से आपको यूरिनरी ब्लैडर में जोड़ने वाला पाइप को हम लोग कहते हैं यूरेटर। तो यूरेटर और यूरेथ्रा में समझ में आ गया ना, यूरेटर कितना बड़ा है, कहां से निकलता है और कहां जाता है, और यूरेथ्रा कितना छोटा होता है वो देख लिए। यूरेटर का साइज मेल और फीमेल दोनों में सेम है, लेकिन यूरेथ्रा का साइज क्या है, फीमेल में छोटा है और मेल में बड़ा है। क्लियर, चलो। इट इज अ मस्कुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यह भी मस्कुलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक यूरेटर्स की तरह, विच एक्सटेंड फ्रॉम नेक ऑफ ब्लैडर टू आउटसाइड, जो कहां से निकलता है, इस नेक ऑफ ब्लैडर से निकलता है और बाहर निकल जाता है सुसु बाहर निकालने के लिए। ओके, इन फीमेल इट इज अबाउट 4 सेंटीमीटर, फीमेल में यूरेथ्रा का साइज मात्र 4 सेंटीमीटर का होता है, और मैन में यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, एंड ओपन्स आउट डायरेक्टली बाय एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑफिस। फीमेल में 4 सेंटीमीटर लंबा मात्र होता है और डायरेक्टली यह एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑफिस से बाहर यह निकल जाता है, एवं द वेजिनल ऑरिफिस इन व्यूला, वेजिनल ऑरिफिस के ऊपर व्यूला में यह डायरेक्ट निकाल देता है। मैन में यूरेथ्रा जो होता है 20 सेंटीमीटर का होता है, लंबा होता है, लॉन्ग, एंड ज्वाइंस द इजैक्यूटरी डक्ट टू फॉर्म यूरिनोजेनिसल कैनाल, और ये क्या करता है, ज्वाइन करता है, जोड़ता है इजैक्यूटरी डक्ट को यूरिनोजेनिसल कैनाल से, which opens by urinogenesal aperture at the tip of penis, और फिर वह टिप ऑफ पेनिस के पास जा करके यूरिनोजेनेसल एपरेचर के द्वारा ओपन होता है। ओके, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज सेमिनल फ्लूइड, और यह कॉमन पैसेज होता है यूरिन और सेमिनल फ्लूइड का पैसेज का मेल में, नॉट इन फीमेल। मेल में, मैन में यह कॉमन पासेज होता है, लेकिन फीमेल में यह इसका काम सिर्फ यूरिन पास करने का होता है। ओके, चलो तो बारी बारी देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा है। मेल यूरेथ्रा, मेल यूरेथ्रा क्या होते हैं, 20 सेंटीमीटर के होते हैं। ये देखो यहां ब्लैडर से निकला ना, और ये निकला, दिस इज द मेल यूरेथ्रा, और ये पेनिस से होता हुआ ये निकल गया, है ना। क्लियर, 20 सेंटीमीटर के होते हैं, और यह कॉमन पैसेज है यूरिन और सेमिनल फ्लूइड के।
और मेल यूरेथ्रा का ओपनिंग्स होता है, ओपन्स एज यूरिनोजेनिशियल एपरेचर एट द टिप्स ऑफ पेनिस, टिप ऑफ पेनिस, पेनिस के टिप पर यूरिनोजेनिशियल एपरेचर रहता है, यहीं पर जाकर ये ओपन होता है। और मेल का जो यूरेथ्रा होता है वो डिफरेंशिएट करता है 3 रीजन्स में, ठीक है, 3 रीजन्स में। एक होता है प्रोस्टैटिक, एक होता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, यहां पर जो रहता है इसे कहते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। सेकंड होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, सेकंड जो यूरेथ्रा होता है जो यहां पर होता है उसे कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ध्यान देंगे, यहां पर जो यूरेथ्रा इसे कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और थर्ड जो होता है वो पेनाइल होता है, ये जो पेनिस में जो यूरेथ्रा होता है इसे कहते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। 3 टाइप्स, 1 प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टैट के पब में रहेगा, प्रोस्टैट से बाहर जो रहेगा यहां पर पेनिस के पहले उसे कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, नंबर 2। और नंबर 3 जो पेनिस में रहता है उसे कहते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। ओके, और इस यूरेथ्रा के साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर भी होते हैं, किसमें, मेल यूरेथ्रा। मेल यूरेथ्रा का ये 2 मेन प्रॉपर्टीज है जो कि फीमेल में नहीं होते हैं। ओके, 20 सेंटीमीटर लंबे भी होते हैं और ये 2 मेन मेजर अलग चीज रहते हैं मेल में जो कि फीमेल में नहीं होते हैं। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर यहां होते हैं, इजैक्यूटरी डक्ट एक, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा कॉपर्स ग्लैंड्स। ये 3 चीज आपको एसोसिएटेड स्ट्रक्चर फीमेल यूरेथ्रा में नहीं देखे जाते हैं, जो कि आप देख सकते हो। ये जो मेल यूरेथ्रा है, ठीक है ना, ये जो यूरेथ्रा मेल यूरेथ्रा है, दिस इज द मेल यूरेथ्रा। ओके, ओपनिंग हो गया, यूरेथ्रल का ओपनिंग हो गया। तो यहां पर आपको दिखाई देगा क्या, एक 3 बताया मैंने, कौन कौन सा 3 मैंने बताया, इजैक्यूटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड्स। जो आप देख सकते हो एक कॉपर्स ग्लैंड्स हो गया, या देखिए यहां पर रहता है कॉपर्स ग्लैंड्स, और एक रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि मेल में पाया जाएगा, फीमेल में नहीं। इजैक्यूटरी डक्ट, और यहीं पर एक इजैक्यूटरी डक्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना, यह भी आपका मेल में पाए जाते हैं, फीमेल में नहीं। तो ये 3 चीज जो एसोसिएटेड ग्लैंड रहते हैं, इजैक्यूटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड्स, ये 3 क्या है, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल में पाए जाते हैं और मेल यूरेथ्रा के पास रहते हैं। ओके, और फीमेल का जो यूरेथ्रा है वो बहुत सिंपल है, मात्र 4 सेंटीमीटर का, यहां से निकला मात्र 4 सेंटीमीटर, तुरंत बाहर। opens as external urethral orifice in vestibule just in front of vaginal aperture। या नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पार्ट्स, इसे पार्ट्स में डिफरेंशिएट नहीं किया गया है जैसे कि मेल यूरेथ्रा को डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है ना, सॉरी, मेल यूरेथ्रा को जो हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा, उस तरह से फीमेल यूरेथ्रा को कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। ओके, तो नो डिफरेंशिएशन और नो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, और कोई एसोसिएटेड स्ट्रक्चर भी नहीं होते हैं। अब में मेल में 3 एसोसिएटेड स्ट्रक्चर थे, एक इजैक्यूटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड रहते हैं, थे नहीं हैं। ओके, और ये एसोसिएटेड स्ट्रक्चर नहीं होते हैं किसमें, फीमेल यूरेथ्रा में। इसका फंक्शन क्या है, कैरीज ओनली यूरिन, केवल यूरिन कैरी करता है, केवल यूरिन कैरी करने का काम करता है यूरेथ्रा, फीमेल यूरेथ्रा। लेकिन मेल का जो यूरेथ्रा है वह आपका यूरिन भी कैरी करता है और सेमिनल फ्लूइड भी कैरी करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने किडनी जो हमारा मेन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, सॉरी क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, उसके बारे में देखा। अब इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे नेफ्रॉन, किडनी के अंदर अब घुस करके नेफ्रॉन का स्टडी करेंगे। तो इसे अगले क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।